महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में राजदूत की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। 69वें परिच्छेद में किसी भी राज्य की एक विशिष्ट शोभा होती राजदूत से। प्रत्येक देश का राजदूत होता है और राजदूत जो है उस पर टिका रहता पूरे राज्य का सुरक्षा भाव। विवेकी हो, हुनरवान हो, चारित्रवान हो, विनयशील हो, दम्भी न हो, राजदूत के लक्षण है। और राजदूत जिसे बनाया जाए, हीनाचरण वाले को न बनाया जाए और कुलहीन को भी न बनाया जाए। ये अपने आप में बहुत गरिमा है। कुल की बहुत बड़ी गरिमा रहती है बेटा। जिसका कुल श्रेष्ठ है, जाति श्रेष्ठ है, वंश श्रेष्ठ है, गोत्र श्रेष्ठ है, आचरण श्रेष्ठ है, उस व्यक्ति की बात का वजन होता है। तुम कितने ज्ञानी बने रहो और आपका जन्म छोटी जाति में हुआ है तो लोग वजन नहीं देते, स्वीकार नहीं करते। प्रभुत्व सत्ता बना के रखना चाहिए। कुल निष्कलंक जिसका है उसके शरीर में अलग रक्त की धारा बहती है। लोग भले कहते सबके खून एक से, पर ज्ञानी लोग नहीं है। सबके खून एक से ये कब बोलना चाहिए? करुणा के लिए, दया के लिए, सबकी रक्षा करो। सब खून एक से, अलग अलग विषय, लेकिन सबके खून एक से हो जाएंगे तो फिर तो आजकल तो बोले ब्लड ग्रुप फिर एक से कहाँ हुए, अलग अलग ग्रुप बनते ना। हम चलते आगम की भाषा में अन्योन्य भाव। एक दूसरे के शरीर का खून पूर्ण भिन्न है, ये ग्रुप नहीं है। उनका स्पर्श रस गंध वर्ण सब भिन्न है। तुम स्थूल रूप से देखते हो तो आपको लाल दिखता है, पर लाल में अंतर है। पढ़ लीजिए कल्याण कार्यक्रम। रक्त में अंतर, रस में अंतर, कफ में अंतर, रज में अंतर, वीर में अंतर। अलग अलग प्रकार के वीर हैं जगत में, उनकी गंध अलग अलग है, उनका रंग अलग अलग है। वैसी संतान होगी। जो शीलवान चारित्रवान पुरुष होगा उसके शरीर में सहज एक भिन्न प्रकार की सुगंध प्रारंभ हो जाती है, तेज बढ़ता है। तो सबसे पहला हेतु दे रहे हैं राजदूत के लिए, लोक पूज्य कुले जन्म हृदय करुणामयम नृपाणम मोदम तत्र तुम राजदूत गुणाय में। राजदूत गुणाय में, ये राजदूत के इतने गुण हैं। पहला गुण है लोक पूज्य कुले जन्मा। उसका जन्म लोक पूज्य होना चाहिए। मतलब राजसभा में, क्योंकि दूसरे की राजसभा में भेजा जाता ना, राजसभा में जब भेजा जाए वहां पर दिखना चाहिए कि दूसरे देश का राजदूत आया है। राजदूत की बहुत महिमा होती है। वर्तमान में भी राजदूतावास जहाँ होते हैं वहां पर पूरी सुरक्षा होती है। भारत का राजदूत होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान का राजदूत भारत में, अमेरिका का होगा भारत में, भारत का होगा अमेरिका में, तो वहां पर पूरी सुरक्षा रहती है। अधिकार उस देश का, जिस देश का राजदूत है, ठीक है। और पूरी बातें इस देश के राजदूत उस देश को भेजता है। और राजदूतों के होने पर भी काम हो जाते हैं। देखो आश्चर्य,
और राजदूत पुरानी व्यवस्था, आज की नई व्यवस्था नहीं है। अंगद राजदूत बन के तो गए थे, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारे देश में कोई समस्या है, आपके देश का नागरिक, भारत का नागरिक अमेरिका गया, उसे कोई विपत्ति आती है तो भारत का राजदूत को सूचना करेगा, दूतावास जहां पर है ना वहां, उसकी उसकी जिम्मेदारी है अपने देश के नागरिक की व्यवस्था बनाना। अभी यूक्रेन में 21,000 बच्चे छात्र फंसे हुए थे, तो राजदूत ने तो व्यवस्था बनाई, भारत सरकार ने बनाई। तो राजदूत जो ना पूज्य कुले, और राजदूत तो किसी को ही बना सकते ना, ऐसा तो वो नियत आदमी है, पर उस ऐसा होना चाहिए, उच्च कुलीन होना चाहिए। लोग पूज्य कुले जन्मा हृदयम करुणामयम, और हृदय जिसका दयालु हो। राजदूत क्रूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजदूत का उद्देश्य दो देशों में शांति बना के रखना, समझौता बना के रखना, विसंवाद न होने देना। ये कब संभव है? जब करुणामयी होगा, बात को बढ़ाए ना, बात को शांति कराए। राजदूत का काम है शांति फैलाए, न कि वातावरण गंदा करे, पहला हेतु। अब भरत का राजदूत बाहुली के यहाँ पहुंचा, अहंकार में बोल पड़ा, परिणाम क्या निकला? युद्ध हो गया। तो दूत जो है ना, आप तो पुराने ग्रंथ पढ़ते हो, दूत तो भाई दूत है, जैसा बोल दो वैसा बोलता है। राजदूतम करुणयम हृदयम करुण, करुणा से युक्त हो, निपणम मोदम। हाँ, एक विशेषता है, राजा को खुश करना आना चाहिए उसको, अपने राजा को भी खुश करते बनता हो उसको, और जिस देश में जा रहा है इतना बागपटु, राजदूत बागपटु होना चाहिए कि सामने गया वो राजा को पिता, उसको ऐसी बात की वो राजा खुश हो गया। आदमी खुश कर लो ना तो आधी विपत्ति तो वही समाप्त हो जाती है। सामने वाला उपद के आपको प्रणाम करे जान करके तो समझ लो अब शांत है। जिस जिस बात से आपको भय था कि अमुक नगर में जाएंगे तो लोग क्या कर देंगे, और आप पहुंचे, लोगों ने वहां तुमको प्रणाम कर लिया, आपका भय वहीं समाप्त हो गया। बोले तो नमस्कार करे, क्यों डर, किस बात का? नहीं, कभी कभी श्रद्धा के साथ भी लोग नमस्कार करते हैं, और जो काम कर रहे हैं वो काम भी करते हैं। जैसे गोडसे, नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी, पहले उसने उनको प्रणाम किया, श्रद्धा तो थी उसकी, लेकिन उसको पसंद नहीं थे, उसने गोली मार दी। अच्छी नहीं किया है, यही तो रहस्य है। तो लोग पूजे, राया को प्रमुख करना चाहिए। जिनके तुम अधीनस्थ हो उसको खुश रखोगे ना तो आप आनंद के साथ जियोगे, और जिसके तुम अधीनस्थ हो उसको आप कुपित करके रखोगे ना तो कभी ना कभी तुम कोप के भाजन हो जाओगे। सम्राट को खुश रखना चाहिए 24 घंटे। दातृत्व और राजदूत गुण में, ये राजदूत गुण है। निष्घात प्रेम वृत्तित्व, बाग्मित्व विस्महम, पृथ्वात्व च दूतानाम, त्रियो आवश्यक गुणा। और निष्घात प्रेम वृत्तित्व, विशेष बात, कितना राजदूत बना के भेजना, पूरे देश का विश्वास उसके ऊपर है, कितना बड़ा विश्वास देके भेजा है। अब एक सज्जन को मैंने राजदूत बना के भेजा, बे लौट के नहीं आया, वहां पहुंच गया, आप तो देश को नाश कर दोगे। अरे हमने भेजा भाई, आप जाओ अमुक जगह, मालूम करके आइए तुरंत। बे वहां पर उनकी क्लास में बैठे, अरे दूत बना के ही भेजा था कि आप सूचना लेके आइए क्या स्थिति है।
बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जिनके पास हमने सूचना लेके भेजा, अरे वो नहीं तुमको स्थान दे रहे, तुम वापस सूचना तो करते। मैं वहां पहुंच गया, उन्होंने इतना 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 गंदा माहौल बना के रखा। कोई आंखें नीचे खड़ा है, कोई मुंह नहीं बोल रहा है, कोई बीच में आके बोलने आए हम मिलेंगे नहीं आपसे, नमस्कार नहीं करेंगे आपको। अच्छा अच्छा, हमने जिनको दूत बना के हमने भाई आपका क्या कर्तव्य था, ये सूचना इन्होंने दी हमको, ये आपको बताना चाहिए था ना। हमने कोई बात नहीं, मैं वहां पहुंच गया, मैंने कहा भाई आप प्रवचन करोगे तो मैं रुकता हूँ, नहीं करो तो मैं जाता हूँ। जब सामने उन्होंने देखो तो दब गए, बोले करूंगा करूंगा, ठीक, रुकता हूँ। प्रवचन की उनने जहर उगला, जहर। सरलता तो थी ही नहीं बिल्कुल भी, जहर उगला। मैंने सोचा वो, मैं तो सोच रहा था न्याय का विद्वान है, तत्व निर्णय करेंगे, लेकिन तत्व ज्ञानी के सामने विष कैसा। उपदेश किया हमने तो समाज ने कहा कि हकीकत में कहा, बोले प्रवचन तो ये है। अरे प्रवचन में भाई सारस्वत मन में गुस्सा आ रही हो, उस दिन कहना मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, मानसिक बिगड़ी है ना, प्रवचन नहीं करना। और तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है समझ सागरी और प्रवचन करने बैठ गए, वही उगलोगे तो आपकी जो छवि थी और बिगड़ जाएगी, लोगों की श्रद्धाएं टूट जाएंगी। प्रवचन अमृत है, अमृत में जहर मिला दिया तो धोखा हो जाएगा। सब क्लासें हो चुकी। तो निसर्गात प्रेमम, जो दूत होता है उसके अंदर सौम्य भक्ति होना चाहिए। निसर्ग माया चाहिए, वो निसर्गिक सौम्य भक्ति होना चाहिए। और सौम्य भक्ति नहीं है, देखो बेटा ये तो दूध की व्याख्या चल रही है, ये इसमें शिष्य भी आते हैं, आपके अंदर सौम्य भक्ति नहीं है तो क्या होगा, परिणाम ये होगा देश नाश हो जाएगा। तुमको विश्वास साथ भेजा, तुम तो और उल्टा करके आ गए। ऐसे ही आप शिष्य परगण और अन्य गण थे, उनके अंदर विपरीत धारणा बैठी हुई है, जो यूं कह रहे हैं कि मुझे सबकी कुंडली पता है, तो उन्हें सबकी कुंडली तो मालूम है पर स्वयं की कुंडली मालूम नहीं है। क्या ईमानदारी से बता पाएंगे मोबाइल फोन पर कितने हम चिपके हुए हैं? क्या ईमानदारी से बता पाएंगे हम लोगों को पैसे कितने बटोर रहे हैं? कि ईमानदारी से बता पाएंगे हम कितनी मायाचारी कर रहे हैं? क्या ईमानदारी से बता पाएंगे हम अपने जीवन में सामान्य जगत के प्रति कितने परिणाम रखते हैं, साधु संतों के प्रति कितना कलुष्य भाव है? इससे नीच गोत्र का आश्रबंध होगा, उच्च गोत्र का आश्रबंध नहीं होगा। इसलिए ये सफाई नहीं देना चाहिए व्यक्ति को कि हम सबसे सुपीरियर, सबसे श्रेष्ठ हैं। आपकी श्रेष्ठता आपके मुख से नहीं निकलती। आपकी श्रेष्ठता जैसे हीरा पन्ना का कभी नहीं कहता मैं करोड़ों का हूं, उसकी कीमत स्वयं आंकी जाती है। ऐसे साधु अपने मुख से कभी नहीं कहता, जो साधु होता वास्तव में सज्जन पुरुष, कि मेरी इतनी कीमत है, कि मैं श्रेष्ठ हूं, कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरा संगीत श्रेष्ठ है, अन्य सब श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा सच्चा साधु बोल ही नहीं सकता। भावलिंगी मुनि कभी किसी भी गण की निंदा नहीं कर सकता। उसे बोध इस बात का कि नीच गोत्र का बंध होता है। एक सामान्य व्यक्ति भी निंदा करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होगा। फिर साधु संतों के बारे में गलत सोचेंगे, गलत प्रचार करेंगे कि मधुर मीठी भाषा में एकदम तुम दूसरे को दूर कर रहे हो, इससे क्या ध्वनित करना चाहते हो? मद में तो आज महावीर को भी भूल गए थे। मद में तो आदमी महावीर को भूल गए थे। महावीर के शासन में जो थे वे लोग महावीर को भी सामान्य देखते थे, लेकिन महावीर तो महावीर थे। तीर्थंकर महावीर स्वामी को कौन बना सका सामान्य आदमी? ऐसे जगत में जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं,
उन्हें कोई हीन नहीं कर सकता। और जिनके अंदर गुण नहीं है वे गुणों का बखान कर सकते हैं पर गुणवान नहीं हो सकते। इसलिए श्रेष्ठ ये है अंतरंग प्रेम, अंतरंग भक्ति। धर्म बसलत होगा तो जगत तुम्हारा होगा और आप जगत के होंगे। किसी को अपना बनाने की चेष्टा मत करो। सहज माधुर्य अपने में उत्पन्न करो। जो फल, पका हुआ आम का फल मीठा, उसमें भी चींटियां लग जाती हैं। आपका जीवन मधुर होगा, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आम को, पके आम को, महात्मा सौम्य सागर जी, पके आम को कभी नहीं कहना पड़ता कि मैं मीठा हूं, नींबू खट्टा है। पके आम को कभी नहीं कहना पड़ता है कि मैं मीठा हूं, नींबू खट्टा है। कहने की आवश्यकता ही नहीं मुझे। जो मुझे चखेगा वो मीठा अपने आप समझेगा और नींबू को अपने आप खट्टा समझेगा। आप क्यों सफाई देना चाहते हो कि मैं मीठा हूं, दुनिया खट्टी है? दुनिया खट्टी है, आप मीठे हो, मतलब तुम्हारी मिठास में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ऐसा लगता है कि पेठा कभी मीठा नहीं होता। राहुल, पेठा मीठा होता है क्या? पेठा मीठा नहीं होता। तो सीरा पेठे का नहीं होता, शक्कर का होता है। ऐसे ही जिन शिष्यों के अंदर कोई गुण नहीं होते, वे अपने गुरु की चाशनी लगाकर जीते हैं। पेठा कभी मीठा नहीं होता, पर मीठे के नाम से बिकता है। क्यों? चाशनी शक्कर की चढ़ी होती है उसके ऊपर। बेटा, मैं चातुर्मास करके आया हूं आगरा में, वहां पेठा बनता बहुत, ठीक है, बहुत फैक्ट्री लगी वहां पर। परंतु पेठा मीठा नहीं होता। पेठा तो फल दिखता है आपको, कुबड़ा, भूरा कुबड़ा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जिन लोगों के पास गुण नहीं होते हैं, जिनके पास कोई अपने में प्रवृत्त शक्ति नहीं है, वे लोग, कोई राजा है, राजा के सेवक अपने राजा की चाशनी से जीते हैं। शिष्य हैं, अपने गुरु की चाशनी से जीते हैं। अरे मित्र, मीठी तो मिश्री है जो किसी की चाशनी से नहीं जीती है। मीठी तो शक्कर है, किसी चाशनी से नहीं जीती है। अपने में मीठी होती, गन्ना अपने में मीठा होता है। सुजीवी है गन्ना, पेटा परजीवी है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी गुणों के नाम पर तुम अहंकार करो तो तुम परजीवी हो। अपने गुरु के गुणों पर तुम अहंकार करो, तुम परजीवी हो। जो सुजीवी होता है अपने में गुण प्रकट करता है। जो अपने में गुण प्रकट करता है तो कभी नहीं कहता है मैं मीठा हूं, क्योंकि मिश्री कभी नहीं कहती मैं मीठा हूं, शक्कर कभी नहीं कहती मीठा हूं, गन्ना कभी नहीं कहता मीठा हूं। लेकिन बूंदी के लड्डू को देखना पड़ता मीठा है कि नहीं, क्योंकि उसमें डाली जाती है। इसलिए जीवन में महानता हासिल करना है तो अपने गुण प्रकट कीजिए। पर गुणों के अहंकार में डूब करके तुम दुर्गति का बंद कर लोगे। इसलिए हे आम, तू मीठा है, नींबू को खट्टा मत कहो। नींबू का धर्म खट्टा है, उसका उपयोग खट्टा रूप है। अपने अपने धर्म में दोनों श्रेष्ठ हैं। लू लग जाएगी तो आम काम में नहीं आएगा, नींबू काम में आएगा। ठीक है, हाँ। और जब आम कल्प कराएंगे तो आम काम में आएगा, नींबू काम में नहीं आएगा। अरे पिता नृपे सिद्धि का सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को। निसर्गता परम वृत्तिर बागमित्वम विस्मयम। सबसे पहला स्वामी भक्त निसर्ग। परंतु स्वामी भक्त कैसा? ऐसा नहीं कि हम संजन सागर पर हाथ रखे तो संजन सागर हमारे। निसर्ग, जैसे भगवान की प्रतिमा में कुछ भी नहीं देती है, तब भी हम भगवान की मूर्ति को अपना भगवान मानते हैं। निसर्ग, स्वाभाविक।
ऐसे गुरु के प्रति अपना स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। राजा के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता दूध का, वही दूध श्रेष्ठ है। हमारे साथ ऐसा होता, हम ऐसे। और यदि आप निसर्ग प्रेम मारे तो दूसरे का प्रेम क्यों नष्ट कराते हो, ऐसा बोल करके। विश्वास के ऊपर देश चलता है, मालूम? जो सैनिक देश की सीमा में खड़े हो उनसे पूछो तो बेटा तुम्हारा कितना बड़ा विश्वास है देश के प्रति, तुम अपनी जान की चिंता नहीं है, देश की रक्षा कर रहे हो। और ऐसे लोगों को भी आशीर्वाद देना चाहिए कि तुम हमारे देश दुनिया की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा, तभी तुम धर्मात्मा या स्वतंत्र होकर धर्म कर पा रहे हो। निसर्ग प्रेम वृत्ति बाघमित्वम, बाघमित्व आना चाहिए। बाघ पटता नहीं है तो तुम दूत बन के क्या करोगे वहां? तुम शर्मा रहे जन्माशय की चाल चल के जा रहे हो, शर्मा रहे वहां तुम दूत बन के जाओगे क्या? बाघमित्वम, वचन बोलने की ताकत होना चाहिए। शर्मा के नहीं काम करना वहां, अंकुर वहां शर्माने के लिए शर्माना है, ठीक है? बाघमित्वम, बाघ में होना चाहिए पर बाचाल नहीं होना चाहिए, जहां तहां बोलते चले जाओ। हार्दिक बाबू बराबर बाघमित्व होना चाहिए।